जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ फार्मूले को सीखा था और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे उस ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स को फाइंड करना। तो देखिए रूल्स टू फाइंड rule to find trigonometric ratios on given एंगल। किसी दी गई कोण पर, किसी दी गई एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान क्या होगा उसको हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं। देखिए थीटा यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें एक बात को ध्यान में रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर ऐसे हम लोग पाई का मान देखें, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो उसमें जो हमारा पाई का मान होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। अगर डेसिमल में संख्या है कोई तो उसमें पाई का मान 3.14 रखते हैं, नहीं तो 22/7 रखते हैं। तो इसमें हम लोगों का पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 0 का मतलब तो 0 ही हो गया। 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 का मतलब कि 180 में अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो इधर भी 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये π/6 के इक्वल्स हो गया। 45 का मतलब हो गया π/4। अब इसमें अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 45 आ जाएगा, तो इधर भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये π/4 के इक्वल्स होगा। तो आप या तो 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिखिए, दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। उसी प्रकार से 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/2। अब देखिए इसको निकालने का जो नियम है इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिए इसको नंबरिंग करिए तो 0, 1, 2, 3, 4। और इसमें हमारा जो रूल होता है वो होता है कि इसको 4 से सबको डिवाइड कर दें। तो सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। देखिए सबके ऊपर रूट चढ़ गया। बस अब हमको कुछ नहीं करना है। अब ये मान हमारा ऑटोमेटिक ये सब अब निकलता चला आएगा। देखिए इसमें हमारा जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। यहाँ पर हम एंगल थीटा नहीं रखेंगे, क्योंकि एंगल या थीटा भी रख सकते हैं या थीटा का मान हम लोग है ना, साइन थीटा हो गया। थीटा का मान आप यहाँ से 0, 30, 45 कुछ भी रख सकते हैं। अगर थीटा का मान 0 रखेंगे हम लोग, इस थीटा को हटा देते हैं यहाँ पे। अगर साइन और 0 का मान अगर रखेंगे तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार डिवाइड का प्रक्रिया होता है। तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के पूरा हो जाएगा 0, तो साइन का मान हो गया 0। इसको देखिए अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 2। तो इसका जो मान होगा वो होगा 1/2। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये पहले तो ये कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 रूट। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये √2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये √3 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो मान हो गया यानी साइन 60 डिग्री का जो मान हो गया वो √3/2 हो गया। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल होगा, ये बच गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो साइन का मान हम लोगों को निकल गया है यहाँ पर।
अब देखिए कॉस का अगर हमको मान निकालना है तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। कॉस का जो मान होता है वो रिवर्स होता है। इस 1 को यहाँ से शुरू करेंगे और 1 इसको √3/2 जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे √3/2, फिर 1/√2, इस 1/2 को इधर करेंगे और ये 0। यह हमारा कॉस का मान भी निकल गया। अब देखिए tan का मान हम लोग निकालते हैं। tan का जब मान निकालेंगे तो tan बराबर होता है sin/cos। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वाली वीडियो में। तो देखिए sin/cos, sin/cos तो sin का मान 0 है और 0 को अगर cos से डिवाइड करते हैं यानी cos का मान 1 है तो 0/1, तो ये हमारा आ जाएगा 0। उसी प्रकार से देखिए 1/2 और 3/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2, देखिए यहाँ पर 1/2 और डिवाइड करेंगे 3/2 से, √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया 1/√3। इसी प्रकार से देखिए ये 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बच गया √3। अब देखिए यहाँ पर 1/0 अगर करते हैं तो किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 नहीं रह सकता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसको आप नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, या फिर इसको आप इस सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। अगर इसको हिंदी में अगर हम बोले तो इसको लिख दिया जाता है अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से तीनों में से किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए tan का रिवर्स होता है cot, तो cot का मान इसमें से हम लोग इसको फिर से इसको रिवर्स कर देंगे ऐसे, तो ये अनडिफाइंड यहाँ पे आ गया, √3 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहीं पर आ गया, 1/√3 इस साइड में आ गया और ये 0 यहाँ पर आ गया। तो cot का मान हो गया। अब हम लोग निकालते हैं sec का मान। ऐसे cot बराबर हो जाएगा cos/sin, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं cos 1/0, तो ये अनडिफाइंड हो गया। sec का मान निकालेंगे तो sec cos का रिवर्स होता है। तो देखिए cos का मान है 1 और 1 को पलट देंगे तो 1/1 होगा और 1/1 का मान होता है 1। यहाँ देखिए ये cos का रिवर्स होगा, तो रिवर्स का मतलब 1 और √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो इसका मान हो गया 2/√3। उसी प्रकार से cos का मान यहाँ पे 1/√2 है, इस √2 को ऊपर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा √2। यहाँ देखिए 1/2 है तो इसका मान हो गया 2। ये 1 cos का मान 0 है, 0 को नीचे करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब देखिए सेक, अब इसके बाद हमारा हो गया कॉसेक जो 1/sin के इक्वल्स है, यानी कि कॉसेक का रिवर्स होता है साइन, तो साइन को पलटेंगे। देखिए यहाँ साइन 0 है और साइन को अगर रिवर्स करते हैं तो ये अनडिफाइंड होगा, या इसको हम लोग यहाँ से ऐसे पलट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया अनडिफाइंड, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये √2 एज इट रह जाएगा और ये यहाँ पर चल जाएगा 2/√3, ये 1 यहाँ पर आ गया। तो हम लोगों को निकल गया यहाँ पर मान। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल्स के अकॉर्डिंग मान है वो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है। sin 30 का मान, sin 0 का मान, sin 45 का मान, उसी प्रकार से सबका मान यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इस टेबल को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो हम लोग पाएंगे कि sin 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री के मान के इक्वल है, जो कि हमारा हो जाएगा
साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 90 डिग्री का मान देखिए 0, ये दोनों इक्वल है। उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के इक्वल है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 60 डिग्री का मान देखिए 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग इस तरीक़ा से भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जो 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए साइन 60 का मान है √3/2, तो ये मान हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के मान के इक्वल होगा, जो कि है 1। तो देखिए एक यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 0 यानी कि एगो को अगर याद रखते हैं साइन 0 तो कॉस 90 उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेकंड वाला में देखा जाएगा तो tan 0 डिग्री का मान कॉट 90 डिग्री के मान के इक्वल है। देखिए tan 0 डिग्री का मान जो कि है 0, tan 0 डिग्री का मान और कॉट 90 डिग्री का मान जो कि है 0। अब यहाँ पे अगर देखिए तो साइन 0 कॉस 90, tan 0 और कॉट 90 इसका मान 0 है। tan 30 डिग्री का मान कॉट 60 डिग्री के मान के इक्वल्स है, जो कि हमारा होता है 1/√3। अब देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कॉट 45 डिग्री के इक्वल्स है, जो कि होगा 1। tan 60 डिग्री का मान कॉट 30 डिग्री के इक्वल है, जो कि होगा √3। tan 90 डिग्री का मान कॉट 0 डिग्री के इक्वल्स है, जो कि हो जाएगा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं अगर सेक का, तो सेक 0 डिग्री का मान कॉसेक 90 डिग्री के मान के इक्वल होगा, जो कि है 1। और सेक 30 डिग्री का मान कॉसेक 60 डिग्री के इक्वल्स है, जो कि है हमारा देखिए सेक 30 डिग्री का मान हम लोगों को है 2/√3। सेक 45 डिग्री का जो मान है वो कॉसेक 45 डिग्री के इक्वल्स होगा, जो हो √2। सेक 60 डिग्री का मान कॉसेक 30 डिग्री के इक्वल्स है, जो कि है 2। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री का मान कॉसेक 0 डिग्री के इक्वल है, जो कि है अनडिफाइंड। तो इस तरह से भी हम लोग इसका मान ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए तो साइन 0, ये वाला देखिए, ये दोनों मान इक्वल है। ठीक है, ये दोनों मान हम लोगों को इक्वल मिला। और यहाँ पर देखिए साइन 90 कॉस 90 और ये मान और एक ये मान, ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग ऐसे भी कर करके इसको याद रख सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग एक बार और इजी वे में निकालना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये मान याद नहीं रहता है और हम लोग एग्जाम में
एक छोटा सा पर्ची पर इसको लिख के ले जाते हैं चीटिंग करने के लिए। अब हम लोगों को वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अपनी उंगलियों पर इस मान को याद कर सकते हैं और अपना हाथ तो हम लोग एग्ज़ाम में लेके जा ही सकते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने हाथ को इस पर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए समझने के लिए एक यहाँ पे हाथ को ड्रॉ कर दिया गया है। देखिए ये हम लोगों को, ये देखिए ये राइट एंगल है ये वाला, और ये हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन है सीधा। देखिए ये ऐसे, ये सीधा होता है ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और सीधी रेखा में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखिए एंगल हो गया। अब हमको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है कि जब भी हम लोग साइन का मान देखेंगे तो नीचे की ओर चलेंगे। साइन का जब भी मान ज्ञात करना होगा तो हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, और कॉस का जब भी मान ज्ञात करना होगा तो ऊपर की ओर चलेंगे। कॉस का जब भी मान ज्ञात करना होगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, और साइन का मान ज्ञात करना होगा तो नीचे की ओर चलेंगे। रूल 1 देखिए क्या हो गया। साइन के लिए नीचे की ओर जाएंगे, रूल 2 कॉस के लिए ऊपर की ओर जाएंगे, रूल 3 बची हुई उंगलियों की संख्या को रूट के अंदर रखेंगे। और थर्ड और लास्ट इसका रूल 4 2 से भाग करेंगे। देखिए ये तो सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसे नॉर्मल, ये कोई नियम नहीं है, ये अपना से बनाया हुआ नियम है। इसको बस जैसे याद रख सकते हैं इसके आधार पर। देखिए जैसे हमको निकालना हो अगर साइन 60 डिग्री का मान, तो देखिए हमारे फिंगर पर 60 डिग्री यहाँ पर है, 0 30 45 60 यहाँ पर है। और नियम क्या कहता है पहला कि साइन के लिए नीचे की ओर जाएंगे। तो देखिए 60 यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर हमारा 3 उंगली है। तो देखिए बची हुई उंगलियों की संख्या को रूट के अंदर रखेंगे। 3 उंगली है तो 3 को रूट के अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। इसी प्रकार से अगर हमको निकालना हो साइन 45 का मान, देखिए साइन 45 डिग्री का मान, तो 45 हमारा ये मिडिल वाला फिंगर है, तो इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे। साइन के लिए नीचे जाएंगे तो नीचे हमारा बचा √2 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, और ये वाला मान तो हमारा इस टेबल में है ही नहीं, तो इसको हम लोग आगे और फ्रैक्शन करते हैं। तो देखिए √2, और इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 ही। एक √2 से एक रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा मान आ गया 1/√2। इसी प्रकार से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमको tan का मान निकालना है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री निकालना है। और नियम हम लोगों को सिर्फ साइन और कॉस का पता है, तो tan का हम लोगों को पता है कि tan जो होता है वो साइन 45 cos 45 के इक्वल होता है, यानी tan बराबर साइन cos होता है। तो देखिए साइन 45 का निकालेंगे यहाँ से, तो साइन 45 का मान निकल गया 1/√2, और हमको पता है कि साइन 45 और cos 45 इक्वल होता है, तो ये भी हो गया 1/√2, ये दोनों कट के बच गया 1।
इस तरह से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे आगे देखिए, अगर हमको निकालना है कोसेक 45 का मान या कोसेक 30 डिग्री का मान, तो देखिए कोसेक हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे, 1/sin 30 डिग्री। अब देखिए 30 मेरा यहाँ पर है, इसको फोल्ड करेंगे, नीचे की ओर एक उंगली है, एक का रूट करेंगे तो एक ही होगा, तो ये 1 पहले से था 1 और बटा में 2, ये 2 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, कोसेक 30 डिग्री का मान आया है 2। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे निकालते हैं कॉट 60 डिग्री, तो देखिए कॉट 60 डिग्री का मान, तो कॉट का हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि कॉट इक्वल्स टू होता है कॉस 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ से 60 हमारा यहाँ पर है, तो इसको फोल्ड करेंगे, कॉस के लिए ऊपर जाएंगे, तो ऊपर में 1 बचा, तो इसका मान हो गया 1/2, और नीचे देखिए साइन 60 मेरा यहाँ पर है, और साइन का मतलब कि नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे हमारा बच गया √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/√3। देखिए कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हम लोगों को प्राप्त है यहाँ पर। इसके आधार पर हम लोग किसी भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, पर ये रूल हमारा जो होता है ये सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ही लागू होता है। इससे ज़्यादा के एंगल निकालने के लिए हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे।